आज की कहानी दोस्तों माँ की देखभाल। माँ को पता चली बेटों की सच्चाई। एक औरत थी जिसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। उनकी माँ बीमार पड़ गई थी और उनकी माँ अस्पताल में एक बेड पर पड़ी थी। अस्पताल के बरामदे में उसके 2 बेटे और 1 बेटी चिंता में टहल रहे थे। भाई बहन को अपनी माँ के लिए सेहत की चिंता तो थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि अब माँ को अपने साथ कौन रखेगा। जब तक माँ सही थी, वह इन तीनों से अलग अपने पुराने घर में रहती थी। अब वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। किसी न किसी को तो माँ को रखना ही था। वह तीनों समाज में अपनी बेइज्जती के डर से डरने लगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो समाज में तीनों बेटे-बेटियों का नाम भी खराब होता। लोग कहते कि देखो कैसी औलादें हैं, बीमार माँ को अकेला रहने के लिए छोड़ दिया है। 2 घंटे से बिना कोई बातचीत किए हुए वह तीनों अपने विचारों में खोए हुए थे। फिर बहन ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप बड़े हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि माँ को अपने साथ आप रखें और उनकी देखभाल करें। छोटी बहन की बात सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा तथा बोला, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि बड़े होने के नाते मेरा माँ की देखभाल करने का कर्तव्य नहीं है। लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों ही जॉब करते हैं। ऐसी हालत में माँ के साथ किसी न किसी को हर वक्त उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ हमेशा रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहन तुम तो पूरा दिन घर ही रहती हो, तुम माँ को अपने साथ क्यों नहीं रखती हो? पैसों की चिंता मत करना, जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूँगा सारा। सुनील भैया आप तो जानते ही हैं कि मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी कि कोई मेरी माँ को और मेरे भाइयों को भला-बुरा कहे। इसलिए अच्छा यही होगा कि माँ को ललित भाई के यहाँ रखा जाए। बड़े भाई सुनील ने भी छोटे भाई ललित के यहाँ माँ को रखने के लिए सहमति जताई। आप यह कैसी बात कर रहे हो? क्या आपने नहीं देखा कि माँ कभी भी मेरे घर 2 दिन से ज़्यादा रही ही नहीं? उसका मेरे यहाँ मन लगता ही नहीं। फिर कैसे वह इतने दिन मेरे घर रह पाएँगी? छोटे भाई ने अपनी असहमति जताते हुए कहा। इससे पहले ही इस चर्चा का कोई नतीजा निकल पाता, एक नर्स वहाँ दौड़ते हुए आई और कहने लगी, क्या आप ही वार्ड नंबर 4 में भर्ती मरीज के रिश्तेदार हैं? आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सभी घबराए हुए गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी माताजी को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर से सबके चेहरे पर झूठी-मूठी दुःख की परत तो चढ़ा दी, लेकिन सभी के दिल के किसी कोने में इस बात की खुशी भी छिपी हुई थी कि अब उन्हें माँ को सँभालना नहीं पड़ेगा और माँ की वजह से उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों छोटी सी यह इमोशनल कहानी ही समाज का सत्य है। यहाँ लोग ऊपर से जो दिखाते हैं वह अंदर से नहीं होते। जो माँ-बाप अपने 4-4 बच्चों को बिना किसी शिकायत के बड़ी आसानी से सँभाल पाते हैं, आगे चलकर ज़रूरत पड़ने पर यही 4 बच्चे मिलकर भी उन्हें नहीं सँभाल पाते या नहीं सँभालना चाहते। बच्चों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए, जैसा वह बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे। अगर आज वह अपने माँ-बाप के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, तो उन्हें यह याद रखना चाहिए कि उनके बच्चे भी बड़े होंगे और वह भी बूढ़े होंगे। जो उन्होंने अपने माँ-बाप के साथ किया है, उनके बच्चे भी उनके साथ वही करेंगे। दोस्तों अपने दिल से छल कपट बिल्कुल निकाल दीजिए और सच्चे मन से अपने माता-पिता की, अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए, जिससे आपके बच्चे भी यह देखकर आपकी सेवा करें। और दोस्तों आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक हमारी वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ।